हाँ तो दोस्तों देखो, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस इन प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक, तो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में हम बताए थे गैमेट कैसे फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो गैमेट बन गया है उस गैमेट को फ्यूज करवाना है किसके साथ, मेल या फीमेल के। अगर मेल बना है और फीमेल बना है तो उन दोनों को फ्यूज करवाना। तो फ्यूज करवाने के लिए उन दोनों को पास पास आना पड़ेगा। तो पास पास जो आने की टेंडेंसी होती है उसी को हम कहते हैं ट्रांसफर प्रोसेस। तो गैमीट ट्रांसफर प्रोसेस ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। जैसे कि हम बताए थे कि जो आइसोगैमस टाइप ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो आइसोगैमस टाइप ऑर्गेनिज्म है ठीक है, जो आइसोगैमस टाइप ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि फंजाई हो गया, एलगी हो गया, ठीक है, ये सब। तो इनमें क्या होता है कि मेल और फीमेल जो होते हैं दोनों मोटाइल होते हैं। इसमें आइसोगैमस लिख सकते हो तो लिख लेना, इन आइसोगैमस टाइप ऑर्गेनिज्म in isogamous type organism consist both motile gamete, ठीक है, both motile gamete। इसमें क्या होगा, both motile gametes, ठीक है। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों मोटाइल होते हैं। तो जब दोनों मोटाइल होते हैं तो दोनों को आपस में आपस में आने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। अब देखो, जो फंजाई, एलगी या कह सकते हो ब्रायोफाइट्स, इन सब में कुछ ऐसे होते हैं जो आइसोगैमस है जिसमें दोनों मोटाइल। तो दोनों मोटाइल है तो इस ऑर्गेनिज्म को फ्यूज होने के लिए या पास पास आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हम बताए थे कुछ हेट्रोगैमस टाइप भी होते हैं। हेट्रोगैमस में हम बोले थे कि एक मोटाइल है और एक नॉन मोटाइल होता है। जनरली मेल मोटाइल एंड फीमेल नॉन मोटाइल। अब देखो, जब इसमें मेल और फीमेल को देखें तो मेल मोटाइल है और फीमेल मोटाइल है, नॉन मोटाइल है। तो जब मेल मोटाइल है तो तब भी तो ये इजीली यहाँ पर पहुंच सकता है, ये चलने में कैपेबल होता है। तो चलने में कैपेबल है तो इसमें भी जो गैमीट ट्रांसफर इफिशियंसी होगी वो इजीली हो जाएगा। तो आइसोगैमस और एन आइसोगैमस को देखें तो इसमें गैमीट ट्रांसफर करने की इफिशियंसी बहुत इजीली हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्लांट को देख लो, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन प्लांट को देखोगे तो उसमें गैमीट नॉन मोटाइल्स होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। जब दोनों नॉन मोटाइल हैं तो दोनों को पास पास आने में, ठीक है, हम बताए थे तुम लोगों को कुछ प्लांट के बारे में, जैसे ये लिख लेना, ठीक है। तो हम जैसे कुछ प्लांट के बारे में बताए थे कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। एक मोनोसियस होता है और एक डायोसियस होता है। मोनोसियस उसे कहेंगे जिसमें मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में। लेकिन इसमें डायोसियस में या तो मेल हो या तो फीमेल हो, ठीक। अगर मान लो मेल और फीमेल
एक ही ऑर्गेनिज्म में एक ही फ्लावर में हो तब तो इनको फ्यूज होने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा, ठीक है। अगर इफ मोनोसियस ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट मेल एंड फीमेल गैमीट या मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर इन सेम फ्लावर, ठीक है, देन दे कैपेबल फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक, लिख लेना। इफ मोनोसियस प्लांट कंसिस्ट मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स in same plant, then they capable for fertilization without any agencies, ठीक, ये बिना किसी एजेंसीज के क्या करेंगे, आपस में फर्टिलाइज कर लेंगे। लेकिन अगर ये मेल और फीमेल एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर हो लेकिन फ्लावर अलग अलग हो तो इनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन जो कैपेसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। उसी तरह इसमें भी मेल अलग है और फीमेल अलग है। जब मेल फीमेल दोनों अलग है तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन इवेंट है या गैमीट ट्रांसफर इवेंट है उसके लिए कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म या कोई ना कोई वेक्टर चाहिए जो कि इसका मेल और इसके फीमेल के पास लेकर पहुंचाए, ठीक। तो यहां पर क्या होता है, लिख लेना, इफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स या इफ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स present in different plant or different flower, present in different plant or different plant or different flower, then they need any agencies, then they need any agencies which capable for transfer of gamete, then which capable for transfer of gametes, ठीक। तो इसके लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई एजेंसीज चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, रिक्वायर्ड एजेंसीज, ठीक है। और जो एजेंसीज गैमीट का ट्रांसफर करते हैं, और अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो इसमें मेल गैमीट को पॉलन ग्रेन कहते हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन का। और अगर कोई एजेंसी पॉलन ग्रेन को फीमेल गैमीट के पास ले जा रहा है या फीमेल ऑर्गेनिज्म के पास ले जा रहा है तो ऐसे एजेंसीज को या ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस, ठीक है। तो लिखना, pollination process required for transfer of pollen from anther to stigma, from anther to stigma of female gametophyte, ठीक है, ऑफ फीमेल गैमिटोफाइट या उसी को कह सकते हो पिस्टिल या कार्पेल, ठीक। तो इतनी प्रोसेस होता है ट्रांसफर ऑफ। अब जो एजेंसीज होता है ये एजेंसीज हम लोग पढ़ेंगे जब एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तब वहाँ पर बताया जाएगा एनिमोफिली होता है, जूफिली होता है, उसके अलावा हाइड्रोफिली होता है, उसके अलावा इंसेक्टोफिली होता है। तो कई सारे वेक्टर होते हैं जो कि इसके पॉलन को लेकर जाते हैं स्टिग्मा पर, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा या नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें पढ़ेंगे बहुत डिटेल से। अब देखो इसमें एक दो पॉइंट्स और लिख लेना, लिखो, इन क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट
इन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट, इन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स इंक्लूडिंग डायोसियस प्लांट, यही डायोसियस जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग हो, इंक्लूडिंग डायोसियस प्लांट्स, द ट्रांसफर ऑफ pollen grain to stigma, the transfer of pollen grain to stigma takes place through a specialized event, called pollination, ठीक। नेक्स्ट लिखो, pollen grain germinate on the stigma। अब क्या करेगा, pollen grain जहां स्टिग्मा पर गया, अगर स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो देख लो, ये मान लो फीमेल गैमेटोफाइट्स, ठीक है, और इस फीमेल गैमेटोफाइट में 3 पार्ट होता है, ओवरी होता है, ये ओवरी है, ये स्टाइल होता है और ये स्टिग्मा होता है। अब इसी पर पॉलन ग्रेन आया, ठीक। अब जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आता है तो अब ये स्टिग्मा क्या करता है, इसको पता करता है कि ये हमारे ये पॉलन है कि डिफरेंट प्लांट के हैं। तो जैसे ही पता चल जाएगा कि हमारा है तो क्या करेगा, इसको न्यूट्रिशन देगा और सर्टेन फैक्टर देगा जिससे ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट कर कर यहाँ से पॉलन ट्यूब निकालेगा, और इस पॉलन ट्यूब में ही प्रेजेंट होता है 2 मेल गैमीट्स, ठीक है, 2 मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं, और जो ओवरी में प्रेजेंट होता है ओव्यूल, इसी ओव्यूल के अंदर कई सारे सेल्स पाए जाते हैं और उसी सेल से ये फर्टिलाइजेशन लेता है, ठीक। तो लिखना, कहाँ तक लिखे थे, हाँ, pollen grain germinate on the stigma, the pollen tubes carry these pollen, the pollen tubes carry these pollens reach the ovule, यही ओव्यूल होता है, reach the ovule, ब्रैकेट में फीमेल गैमीट एंड डिस्चार्ज 2 मेल गैमीट इन ओव्यूल, इसी में 2 मेल गैमीट ये भेज देता है, यहां से ऐसे जाते हुए इसके अंदर पहुंचता है, ठीक। तो इतना प्रोसेस होता है ट्रांसफर ऑफ गैमीट में। अब देखो, जब हम गैमीट का ट्रांसफर कर लिए कि गैमीट यहाँ पर पहुँच गया, उसी तरह अगर ह्यूमन में देखो तो सेक्सुअल कॉपुलेशन के थ्रू क्या होता है कि जो बर्थ कैनाल होता है या वेजाइना होता है, उसी रीजन में क्या होता है, स्पर्म रिलीज होता है। तो स्पर्म क्या होता है कि जैसे ही वेजाइना पहुँचता है तो वो 2 डायरेक्शन में डिवाइड होता है, और दोनों डायरेक्शन से होते हुए कहाँ पर पहुँचता है, फैलोपियन ट्यूब में। आगे चल के जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पर और डिटेल में पढ़ना है, तो ज़्यादा हाइपर मत होना कि सर हमें बताइए इसी जगह। एक्चुअली इसका नेक्स्ट टॉपिक एक प्रॉपर टॉपिक है, तो उसमें और अच्छे से डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। तो इतना प्रोसेस कम से कम याद रहना चाहिए, एक जनरल व्यू है। देखो, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम क्या कर रहे हैं, एक जनरल व्यू दे रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म में कैसे रिप्रोडक्शन होना चाहिए, चाहे वो एसेक्सुअल हो चाहे वो सेक्सुअल हो, ठीक है। तो अगर सेक्सुअल हो रहा है तो प्लांट में कैसा होना चाहिए और एनिमल में कैसा हो, और एनिमल में मोस्टली हम ह्यूमन के बारे में रिस्पेक्ट में बात करेंगे, और प्लांट में जनरली हम जितने भी फ्लावर कंसिस्ट करते हैं प्लांट उनमें, ठीक है। तो ये प्रोसेस बस देखेंगे, इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि
हमारे में क्या हो रहा है, मंकी में क्या हो रहा है, या फिर काऊ में कैसे हो रहा है, उसके बारे में इतना डिटेल में इस चैप्टर में या तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो हम बस उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें नीड है, जिससे हमारा एग्जाम या कंपटीशन क्वालिफाई हो जाए, ठीक। और डिटेल में पढ़ना होगा तो वो किसी दिन मिलना, अकेले में बैठ कर पढ़ा जाएगा, ठीक। तो बस आप लोगों को क्या करना है कि उतना ही पढ़ना है जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो। और एनसीईआरटी हम बेटा कह रहे हैं वो बहुत मस्ट है, आप लोगों को एनसीईआरटी हमेशा रखना है अपने साथ। एक तरह का समझ लो, एक तरह का वेद है या ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। अगर बायो में आपको एमबीबीएस निकालना है, तो डॉक्टर बनना है, तो मस्ट है कि आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी याद रखना चाहिए और वो समझ कर याद रखना, ठीक है, कि कहाँ पर क्या हो सकता है तो कैसे हो सकता है। बस यही, क्यों और कैसे, यही दो क्वेश्चन हमेशा अपने साथ लेकर कोई भी बुक पढ़ना, और ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड का एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा और साथ में आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नीट है, आप लोग डॉक्टर मस्ट है कि बन जाए, ठीक। तो यही करिए आप लोग, बस इसको क्या करिए कि आप जितना भी बताया जा रहा है उसको पढ़ते रहिए, ठीक है, उसका नोट्स बनाते रहिए और एनसीईआरटी को अपना ब्रह्मास्त्र मानकर चलिए, ठीक है। तो इतना से ही सिलेक्शन होना है। सिलेक्शन में ऐसा नहीं जैसे जो सिलेक्ट होता है तो बहुत ज़्यादा पढ़ लेता है कि 10 बुक पढ़ ले और वो सिलेक्ट हो जाए। एक बुक पढ़ो और उसको कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। और नोट्स तो हम लोग दे ही रहे हैं, वो तो बहुत ज़्यादा है, और साथ में बुक अपना फॉलो करो, बस उतना से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप डॉक्टर बन जाएंगे, ठीक। तो ये प्रोसेस रखना। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है, ठीक। तो फर्टिलाइजेशन में हम क्या कहें कि जो ये गैमीट ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पर गैमीट आया, अब ये गैमीट कैसे फ्यूज होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म से, अब ये कैसे फ्यूज होगा। तो अगला टॉपिक हम रखते हैं फर्टिलाइजेशन। अभी प्री फर्टिलाइजेशन वो पढ़े, अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। हम बता चुके हैं फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। यहां पर मेल और फीमेल गैमीट, और फीमेल गैमीट, ठीक है, ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं। कब फ्यूज होंगे? जब गैमीट आपस में एक साथ आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, तो यहां पर फ्यूजन हो। और जैसे ही मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे तो फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, ठीक है। चाहे वो यूनिसेक्सुअल हो, ठीक है, चाहे वो मल्टीसेक्सुअल हो, ठीक है, चाहे वो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हो या फिर बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सब में क्या होता है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वो मस्ट है कि मेल और फीमेल गैमीट दोनों फ्यूज होंगे और फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे। अब हम देखो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मेल गैमीट आया और फीमेल गैमीट आया, और दोनों कैसे हैं? हैप्लॉइड है, ये यंग है और ये भी यंग है। अगर सपोज कर हम चल रहे हैं कि ये मेल गैमीट ह्यूमन का है तो स्पर्म होगा और इसमें क्रोमोसोम नंबर 23 होगा, या कह सकते हो 22+Y क्रोमोसोम या फिर 22+X क्रोमोसोम, ठीक। यही होता है। जैसे हम बोले कि अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन में 2 टाइप का क्रोमोसोम होता है, एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम अगर 46 क्रोमोसोम है तो इसमें जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होगा वो 44 नंबर में होगा, या इसी को हम 22 पेयर बोलते हैं, ठीक। और जो एक
सेक्स क्रोमोसोम होता है या तो XX होगा या फिर XY होगा। ठीक, यही होगा। अगर मेल है तो ये XY होगा, फीमेल है तो XX होगा। ठीक, तो जब मेल गैमीट बन रहा है तो मेल गैमीट में क्या होगा, या तो Y क्रोमोसोम होगा या तो X क्रोमोसोम होगा। यानी कि स्पर्म में या तो 22 प्लस Y होगा या तो 22 प्लस X होगा। उसी तरह फीमेल को देखोगे तो फीमेल में हम बोलते हैं कि ये कंडीशन होना चाहिए, मतलब 44XX होना चाहिए। तो 44XX होगा तो इसमें जो क्रोमोसोम होगा वो हमेशा इसी फॉर्म में होगा। ठीक, और ये इस फॉर्म में होगा। अब देखो, अगर ये इससे मिला तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे जाइगोट में। अगर हम बोल रहे हैं स्पर्म है और ये ओवम है, ठीक है, या इसी को एक सेल कहते हैं। अगर ये 22 प्लस Y है और ये 22 प्लस X है, अगर ये दोनों मिला तो कितना हो जाएगा, 22 और 22, 22 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 44। और साथ में Y और X मिला तो क्या हो जाएगा, XY क्रोमोसोम। तो 46 क्रोमोसोम हुआ। हम बोले थे कि डिप्लॉयड सेल कैसा होना चाहिए, वो 46 क्रोमोसोम किसमें होना चाहिए, ह्यूमन। तो यानी कि कह सकते हो जाइगोट कैसा होना चाहिए, डिप्लॉयड होना चाहिए ना। तो यही प्रोसेस, अगर ये फीमेल बना तो फीमेल के लिए ये आना चाहिए, और इसमें तो केवल एक ही है, तो 44 प्लस XX। अब देखो, लोग गलत कहते हैं कि मान लो किसी के घर पर लड़की ही पैदा हो रही है, ठीक है, मान लो एक बार लड़की हुई, 2 बार लड़की हुई, तो लोग ब्लेम किसको देते हैं, जो उसकी वाइफ होती है। अपने को ब्लेम नहीं देते हैं कि नहीं हमारे वजह से। देखो, स्पर्म डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आगे बच्चा मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा, ओवम नहीं डिसाइडिंग होता है। ठीक, लेकिन फिर भी हमारा जो सोसाइटी है या हमारे जो कल्चर हैं उसमें ब्लेम किया जाता है कि नहीं तुम्हारी वजह से हुआ है, यानी कि औरतों को ब्लेम किया, जबकि ये गलत होता है। तो आप लोग साइंस पढ़ लिए हैं, तो अब कभी भी ऐसा कंडीशन आएगा तो ये मत कहिएगा कि तुम्हारी गलती है, ठीक है, उसमें बोलिएगा कि आपकी गलती है, आप मेल हैं तो आपका जो स्पर्म है या तो X होगा या तो Y होगा। X जाकर फ्यूज किया इसलिए फीमेल बनी, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं, इसमें आपकी गलती है। लेकिन कहने जाओगे तो क्या किए जाओगे, कूट दिए जाओगे। इसलिए बोलना लेकिन इत्मीनान से बोलना, लेकिन गलत अगर हो रहा है तो बोलना। एक बार बोला जाए लोगों को गलत लगता है, 2 बार बोलोगे तो धीरे धीरे वो चेंजेस आता है, अचानक से कोई चीज़ चेंज नहीं आता। ठीक, तो इतना बेटा आप लोग याद कर रखना। अब देखो, ये गैमीट बना है तो इसमें कुछ पॉइंट लिख लेना। फर्टिलाइजेशन इज द कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स from different parents or from the same parent to form a diploid zygote. Is also called syngamy. ठीक है, जब 2 अगर सेम पेरेंट से आ रहा है, मतलब एक ही पेरेंट में मेल और फीमेल दोनों बन रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं सिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इन सम ऑर्गेनिज्म सच एज रोटीफर, हनी बी, ब्रैकेट में लिख लेना,
वर्कर बी, ठीक है, ब्रैकेट में वर्कर बी, रोटिफर, हनी बी and some lizards and bird ब्रैकेट में लिखना some lizards and bird, ब्रैकेट में लिख लेना टर्की बर्ड, एक तरह का बर्ड होता है उसका नाम टर्की बर्ड। तो ओवम ब्रैकेट में फीमेल गैमिट, द ओवम ब्रैकेट में लिख लेना फीमेल गैमिट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म, अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। आप कहोगे सर आप तो बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद ही न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि बिना फर्टिलाइजेशन के नया ऑर्गेनिज्म बने, ठीक है, यानी कि उसमें जाइगोट न बने। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे? तो लिख लेना, कहां तक लिखे हो, विदाउट फर्टिलाइजेशन फुल स्टॉप, दिस फेनामेनन is known as parthenogenesis. This phenomena is known as पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस मतलब कहने का मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो। अब देखो क्या होगा कि यहाँ पर जो फीमेल गैमेट है वो डायरेक्ट डेवलप कर कर न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, यानी कि यहाँ पर इसका कोई भी यूज नहीं होता, ठीक। जैसे वर्कर बी को देखोगे तो वर्कर बी जो होता है वो हैप्लॉयड होता है। उसी तरह रोटिफर देखोगे, लिजर्ड देखोगे, टर्की बर्ड देखोगे तो यही सब कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक। तो इतना याद रख लेना आप लोग, ठीक। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सिनगैमी है।